दार्शनिक अंदाज। रमेश वाणी भाग 13। स्वर्ग नर्क कर्मों का वही खाता, जन्म मृत्यु का चक्कर, आत्मा परमात्मा नादान, इन सब झांसों में खुद को मत फंसाओ। डरो मत रमेश, न जन्म के पहले कुछ था, न मृत्यु के बाद कुछ होगा। इस सुंदर जीवन का श्रेष्ठ प्रदान करके नाम अमर कर जाओ। दिन के उजालों में दिया जलाने का औचित्य क्या? मरे हुए सांप पर लाठियां फटकारने से क्या हासिल? लाखों अक्कल के दुश्मन अपनी अकलमंदी के गुमान में रमेश कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी करने की कोशिश में हैं शामिल। लाख दूध पिलाओ, सांप डसे बिना रह नहीं सकता। आस्तीन का पाला सांप कभी सगा हो नहीं सकता। लाख बांसुरी बजाओ रमेश, भैंस के आगे व्यर्थ है। कोई माई का लाल गधे के सिर पर सींग उगा नहीं सकता। सीता की नादानी ने ही उन्हें रावण का शिकार बनाया। मर्यादा रेखा वो न लांघती तो उन पर आंच भी न आती। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा तो प्रतीक रूप बहाना थी रमेश। सीता जी निभाती तो बाद के हर युग की सीताएं शायद बच जाती। मुलायम हरी हरी घास पर नित्य नियम से चहलकदमी किया करो। रिश्ते निभाते हुए गैरों को भी दुआ सलाम करके मित्र बनाया करो। हल्की हल्की सुबह की कुनकुनी धूप का सेवन अत्यंत जरूरी है रमेश। सर्वप्रथम इंसानियत, द्वितीय स्वास्थ्य, तृतीय भले धन दौलत भी कमाया करो। सच से आंखें चुराना ये झूठे का अभिमान है। झूठ से आंखें मिलाना ये सच्चे का स्वाभिमान है। झूठ इंसान को डरपोक और सच साहसी बनाता है रमेश। जीवन में हमेशा सच को अपनाकर ही इंसान बनता महान है। वेद पढ़ना व्यर्थ है अगर किसी की आंखों में वेदना पढ़ना नहीं आई। शिक्षित होना व्यर्थ है अगर शिक्षा हमें इंसान बना नहीं पाई। मानवीय मूल्यों का जतन अगर हम कर नहीं पाए रमेश, समझो जन्म व्यर्थ है अगर हमें मनुष्य जन्म जीने की तमीज नहीं आई। कोई पाप कोई अपराध नहीं किया तो मंदिर जाना क्यों? साफ हृदय साफ विचार हो तो प्रार्थना पूजा करना क्यों? ईश्वर के दिए बरकत भरे खजाने से संपूर्ण संतुष्ट रहो रमेश। यूं हमेशा याचक बनके ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाते रहना क्यों? गुस्से में गुस्सा करते इंसान को गुस्सैल कहना। नैतिकता हमें इसकी इजाजत नहीं देती है। ठंडा पानी ही आग को बुझाने में सक्षम होता है रमेश। किसी के गुस्से को शांत करने की काबिलियत सब में नहीं होती है। दुविधा की स्थिति में जीवन के दोराहे पर खड़ा इंसान इधर जाऊं कि उधर जाऊं के असमंजस में होता है। उचित राह दिखाने की गुरुता का गुर सब में नहीं होता रमेश। किसी अनुभवी का अनुभव ही तब उसे उबार पाता है। एक पिता बच्चे को ऊंचा उछाल के फिर लपक लेता है। बच्चे का विश्वास पिता पर तो मजबूत हो जाता है, पर बच्चे के कोमल मन से यूं खिलवाड़ करना बहुत घातक है रमेश। बच्चा आत्मविश्वास से भरपूर आत्मनिर्भर फिर कभी नहीं बन पाता है। जाने कैसी कैसी स्थितियों से पाला पड़ता है।
घर के बाहर कफन सिर पर बांध कर निकले पति की दुनिया कुरुक्षेत्र है। माथे पर विजय टीका और मंगल आरती के साथ घर से विदाई देना सुहाग की दुआ सलामती पत्नी का धर्म क्षेत्र है। जिनकी खातिर घर में सुरक्षा और हर ऐशो आराम उपलब्ध है रमेश, घर वापसी पर मुस्कान के साथ स्वागत की थाली उस पति का अधिकार क्षेत्र है। घर पर कोई बैठा है इंतजार में पलकें बिछाए, ये एहसास जंग जीत कर शाम को घर लौटे पति की ताकत का प्रेरणा क्षेत्र है।